जल है तो कल है और जल स्रोत है तो जल है। हम लोग इस जून के महीने में खासकर 10 जून को भूगर्भ जल दिवस था, उसी का हम लोग साप्ताहिक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज 12 जून है और काशी में मछोदरी तालाब पर हम लोग हैं और देखिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा में, साहित्य में मछोदरी को खासकर मत्स्योदरी नदी के रूप में, तालाब के रूप में इसका खासकर उल्लेख हमें मिलता है। जब हम लोग कित्त कल्पत्रु खासकर लक्ष्मीधर का पढ़ते हैं या मोती चंद का काशी का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, इस तालाब का वर्णन विशेष रूप से हुआ है। मगर आज आधुनिकता के दौर में जो हमारे तालाब हैं, कुंड हैं, पोखरे हैं, बावड़ी हैं, वो कहीं न कहीं लगभग गंदगी के ढेर के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं, या कहें या केवल जल स्रोत के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग इसकी महत्ता मात्र साल में 4 बार जान रहे हैं, कभी छठ पूजा पर, कभी द्वितीया पूजा पर, कभी पितरों को तर्पण देने पर। आइए इसको आम जनजीवन से जोड़ा जाए। एक घाट संस्कृति जो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, आप सप्ताह में मात्र 5 मिनट अपने आसपास जो तालाब हैं, कुंड हैं, पोखरे हैं, केवल आप आकर टहल जाएं, केवल वहां बच्चों को लेकर एक हफ्ते में आ जाएं, आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये तालाब, ये कुंड, ये पोखरे साफ भी होंगे, स्वच्छ भी होंगे। हम चाहेंगे कि छोटे भाई अग्रही जी हैं नमामि गंगे से, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट का संदेश आप भी दें कि कैसे हम लोग तालाब, कुंड, पोखरे को स्वच्छ रखें, साफ रखें। गंगा के साथ साथ अन्य जल स्रोत जितने भी हैं उनका स्वच्छ होना आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य है। और उनमें प्रोफेसर साहब के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नौजवानों का जुड़ना ये अपने आप में एक सफलता का अपने आप को दर्शा रहा है कि जिस चीज़ में युवा शक्ति जुड़ जाती है, जिस चीज़ में बड़ों का अनुभव जुड़ जाता है, वह सफल जरूर होता है। यह अभियान में सफल होगा और हम सभी मिलकर के जल स्रोत हों, चाहे गंगा मैया का तट हो, उसको मिलकर के साफ करें, क्योंकि कोई एक व्यक्ति का बस का बात नहीं है। ये सभी की सामूहिक जब शक्ति जुटेगी, सामूहिक जन भागीदारी होगी, तब कहीं ना कहीं जाकर के हम इसको साफ कर पाएंगे। धन्यवाद।